हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने बात करी थी अबाउट डबल क्रॉसिंग ओवर की बात करी थी, सिंगल क्रॉसिंग ओवर की बात करी थी और जितने भी टाइप थे उन सभी टाइप को हमने डील कर लिया था। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर थे, उनका क्या मैकेनिज्म था, कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होगा, वो हर एक चीज हमने यहाँ पर डील कर ली थी। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम डील करेंगे वो करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, 12th के सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं वही कहूंगा कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है क्योंकि लिंकेज से कनेक्टेड है। तो एक वीडियो का काम है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे आने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बताना चाहूंगा, कुछ आपको ट्रिक्स बताना चाहूंगा जिससे आप क्रॉस ओवर वैल्यू या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो इन द न्यूमेरिकल वे। उसमें आप बड़े अच्छे से वो कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार जो हमने पढ़ा है उन सभी चीजों की हमें यहाँ पर नीड होगी, उन सभी चीजों को एक बार हमें फिर से लिंकअप करना होगा, तो ये जो ट्रिक्स और जो ये मेथड है वो हमारे इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हमने बोला था कि क्रॉसिंग ओवर के अलग अलग टाइप थे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ये चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। मैं बोलता हूँ कि अगर सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, अगर एक बार ही क्रॉसिंग ओवर हुई है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, किसमें? इन टेट्राड। टेट्राड का मतलब जहां पर 4 क्रोमेटिड हो उसको आप टेट्राड बोलते हो। हमने बनाया था लास्ट टाइम भी ऐसा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, नीचे की तरफ हमने रख दिया था स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसा रखा था, याद होगा शायद आपको। यहां पर एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है, एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो यहां पर हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने थे आपको याद होगा। एक बना था कैपिटल ए कैपिटल बी, ये पूरा वाला। एक बना था कैपिटल ए स्मॉल बी, इधर ये जो पार्ट एक्सचेंज हो गया था कैपिटल ए इसके साथ में चला गया, स्मॉल बी के साथ में चला जाएगा, तो ये वाली चीज जाएगी। तो कैपिटल ए स्मॉल बी। तीसरा गैमेट बना था स्मॉल ए कैपिटल बी, यानी कि इधर चला गया था, तो स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ में आ गया था। और एक रह गया था आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, ये था। तो कितने प्रोडक्ट बने थे? 4 प्रोडक्ट आए थे हमारे पास में, 4 प्रोडक्ट बने थे। अब इस 4 प्रोडक्ट में से देखो ये 2 क्या थे? पेरेंटल थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ओरिजिनल टाइप थे ए और बी, कोई चेंज नहीं आया था, इधर भी स्मॉल ए और स्मॉल बी है, कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये दोनों के दोनों क्या है? पेरेंटल है। बेटा ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट है, बोथ आर द रिकॉम्बिनेंट। तो अगर 4 प्रोडक्ट बने हैं तो 4 प्रोडक्ट में से आप देख सकते हो कि जो 2 हैं, 2 वो क्या है? पेरेंटल है। 2 क्या है? पेरेंटल। पेरेंटल को आप नॉन क्रॉस ओवर भी बोलते हो, ठीक है, इनको आप नॉन क्रॉस ओवर भी बोलते हो, एनसीओ भी बोलते हो। ठीक है, 2 बेटा क्या गए आपके? रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट है, या फिर आप इनको क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। दे आर द क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, जो क्रॉसिंग ओवर से बने हैं ये वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो टोटल 4 में से 2 पेरेंटल बने और 2 रिकॉम्बिनेंट बने आपके सामने। 2 पेरेंटल हैं और 2 क्या हैं? रिकॉम्बिनेंट है। तो देखो क्याज्मा कितना बना है, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो एक्स शेप बनता है दैट इज नोन एज द क्याज्मा, या फिर इसको क्याज्माटा भी बोल सकते हो। कहीं कहीं पे लिखा है कि क्याज्मा सिंगल होता है और क्याज्माटा प्लूरल होता है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन बात एक है कि जो एक्स शेप बने हैं जहां पर पार्ट्स एक्सचेंज होंगे उसको हम क्याज्मा या फिर क्याज्माटा बोलते हैं। अभी देखो क्याज्मा कितना हुआ है? 1 हुआ था, और हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट कितने बने हैं? 2 बने, और प्रोडक्ट कितने बने हैं? 4 बने हैं। ठीक है, तो हम ये बोल दें कि जो क्याज्मा का जो डबल है वो क्या है? प्रोडक्ट का हाफ, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट है वो क्याज्मा का क्या है? डबल है। क्याज्मा 1 था, रिकॉम्बिनेंट कितना बना है? 2, लेकिन प्रोडक्ट कितने थे? 4, तो रिकॉम्बिनेंट कितने? 2, तो यानी कि प्रोडक्ट का क्या हो गया? हाफ हो गया है, और जो क्याज्मा उसका क्या हो चुका है? डबल हो चुका। अभी देखो हमारे पास में, एक बार मैं इधर लिख देता हूं, पी का मतलब प्रोडक्ट है ना, पी का मतलब प्रोडक्ट,
कितने हमारे पास में 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। रिकम्बिनेंट, आर का मतलब रिकम्बिनेंट कितने है भाई, आपके सामने 2 है। और इन सबको बनाने के लिए सी दैट इज क्याजमा कितना है बताइए, 1 है, ठीक है। तो मैं ये बोल दूं कि जो रिकम्बिनेंट है वो क्याजमा से तो क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहां पर मैं लिख दूं कि आर दैट इज रिकम्बिनेंट इज डबल टू क्याजमा। जो रिकम्बिनेंट है वो क्याजमा से क्या है, डबल। तो बेटा इधर देखो, रिकम्बिनेंट है 2 और क्या, और प्रोडक्ट कितना है 4। तो इसके केस में जो रिकम्बिनेंट है वो प्रोडक्ट का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहां पर रिकम्बिनेंट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या है, हाफ। ये चीज क्लियर हुई होगी शायद। तो यहां पर हमने ये चीज क्लियर कर ली, जो हमने लास्ट में भी देखा था कि जो रिकम्बिनेंट होते हैं वो क्याजमा का डबल होता है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर आ गई होगी। ये लास्ट वीडियो में हमने स्टेटमेंट बोली थी जिसको जर्नल रूल के नेम से बोला गया था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका वही जर्नल रूल है, ठीक। कई बार हमें क्याजमा नंबर दे देते हैं और आरएफ वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको आरएफ वैल्यू दे दे और फिर क्याजमा नंबर आपसे पूछ ली जाए। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ मेथड भी है जिससे हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, हमेशा 4 प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पेयर ऑफ, की पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ये मेन पॉइंट है, पेयर ऑफ homologous chromosome make 4 टाइम प्रोडक्ट, 4 टाइम बनाते। देखिए यहां पर हमारे पास में कितना पेयर था, एक पेयर था, होमोलोगस का एक पेयर था। भाई एक पेयर में 2 होते हैं ना, तो ये एक क्रोमोसोम था और ये एक था, एक पैटर्नल और एक क्या था, मैटरनल। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो एक पेयर था लेकिन प्रोडक्ट कितने बने, 4 बने। तो यहां पर भी मैंने लिखा है कि 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मेक 4 टाइम प्रोडक्ट, अपने से 4 टाइम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। अगर एक पेयर है तो 4 गैमेट बनेंगे, 2 पेयर है तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। चाहे क्रॉसिंग ओवर हो या ना हो, लेकिन प्रोडक्ट के नंबर इतने रहे, ठीक है। चाहे बेसिक वो सिमिलर हो या फिर डिफरेंट हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर सिंगल क्रॉसिंग ओवर है तो हमेशा 50% क्या बनेगा, पेरेंटल बनेगा, और 50% क्या बनेगा, रिकम्बिनेंट बनेगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर के अंदर, ठीक है। तो हम जो क्याजमा जो ये हैं, जो क्रॉसिंग ओवर वैल्यू है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज देखिएगा। अगर मान लो आपको दे रखा है, यहां पे मैं लिख दूं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्रॉस ओवर वैल्यू प्रोडक्ट, हमें ये अगर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके 2 मेथड है, क्रॉस ओवर वैल्यू प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है बाय द हेल्प ऑफ द क्याजमा नंबर, बाय द क्याजमा नंबर। अगर हमें क्याजमा नंबर से क्रॉस ओवर वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें, देखिएगा। अगर एक क्याजमा है, 1 क्याजमा है, देन नंबर ऑफ क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, COP है ना, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट को जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा दैट इज 1/2, यानी कि हाफ इंटू में टोटल प्रोडक्ट नंबर, टोटल प्रोडक्ट नंबर। अब देखिए अगर हम सिंगल क्याजमा की बात कर दें, एक ही
क्याजमा हुआ है, एक ही क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो 1/2 कर दें। टोटल प्रोडक्ट कितने बने थे? 4 बने थे, तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो यानी कि जो ये 2 थे रिकम्बिनेंट थे वो किससे बने थे? क्रॉसिंग ओवर से बने थे, और इन 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं थी। ठीक है, पेरेंटल में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी। जो रिकम्बिनेंट है वो क्या क्रॉस ओवर ही तो है, और ये जो दोनों की दोनों वो क्या कहलाएंगे? आपकी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो कितना आ गए? 2 आ गए। ठीक है, तो 1/2 और जितना भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 क्या जाएंगे आपके? रिकम्बिनेंट बोल दो या फिर क्रॉस ओवर प्रोडक्ट आप उसको बोल दोगे, तो कितना आ गया? ये 2 आ गया। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया कि तब क्याजमा नंबर आपको गिवन है, जैसे एक गिवन था, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, तो आप उससे भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक दूसरा मेथड है, दैट इज बाय क्याजमा फ्रीक्वेंसी। बाय क्याजमा फ्रीक्वेंसी। क्याजमा फ्रीक्वेंसी का मतलब जब क्याजमा को परसेंटेज की फॉर्म में बोल दे तो वो एक तरीके से आपकी क्याजमा फ्रीक्वेंसी आ गई। तो वहां पर नंबर ना देके आपको क्या दे दे? परसेंटेज दे दे, 10%, 20%, 30% ऐसा दे दे, तो भी आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्याजमा फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो मुझसे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ क्याजमा फ्रीक्वेंसी जैसे कि मान लो दे दे 10% दे दे, ठीक है, 20% दे दे, 30% दे दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, इफ क्याजमा फ्रीक्वेंसी इज गिवन देन वी कैन कैलकुलेट द recombination frequency. We can calculate the RF, that is a recombination frequency निकाल सकते। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे ऐसा बोल दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कहीं पे दे दिया कि भाई 10% क्याजमा फ्रीक्वेंसी है, 10% क्याजमा फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब क्या होगा? भाई हमारे पास में 100% जीन थे, उनमें से सिर्फ 10% जीन के बीच में क्या हो रही है? क्याजमा की फॉर्मेशन हो रही है, बाकी 90 में नहीं होने लगी। और जो ये 10% जो क्याजमा फ्रीक्वेंसी है, जो ये 10% क्याजमा हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो वो क्या बनाएगा? आपका क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो 10% क्याजमा, क्याजमा का मतलब बताया था कि जहां पर एक्सचेंज होता है वो क्याजमा। तो अगर 10% क्याजमा फ्रीक्वेंसी हो रही है तो वहां पर क्या बनेंगे? आपके क्रॉस ओवर प्रोडक्ट ही बनेंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूस क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे? वो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट या फिर रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही करेंगे। आई थिंक शायद ये चीज क्लियर होगी आपको। तो 10% क्याजमा, कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कुल मिला के क्याजमा फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है जितने भी है, तो उसी के हिसाब से क्या बनेंगे? आपके क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 10% क्याजमा फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वहां पर 10% क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन द जीन, और जो 90% है वो कैसे हैं? नॉन क्रॉस ओवर है। वो कैसे है? पेरेंटल है, वहां पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं है। तो दैट्स मीन 90% जीन्स आर पेरेंटल। पेरेंटल को हम क्या बोलते हैं? नॉन क्रॉस ओवर बोलते हैं, नॉन क्रॉस ओवर। वहां पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अगर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? आपके पेरेंटल प्रोडक्ट ही होंगे। सो ऑल विल बी पेरेंटल प्रोडक्ट, तो सारे के सारे पेरेंटल प्रोडक्ट ही होंगे। ये चीज के लिए हुई। अगर 10% क्याजमा गिवन है मान लो आपको, तो सीधी सी बात है कि 10% जीन में क्रॉसिंग ओवर या फिर क्याजमा की फॉर्मेशन हो रही है।
तो 90% जीन कैसे हो गए आपके, पेरेंटल या ओरिजिनल हो गए, जिसके अंदर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया था कि भाई जितने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर गिवन है उसके 4 गुना क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। तो जैसे कि मान लो 90% आपके कैसे हो गए, 90% आपके जो जीन है वो पेरेंटल है, पेरेंटल है। तो इससे प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4 गुना बनेंगे भाई, 4 टाइम बनेंगे ना। ये तो परसेंटेज गिवन है, वो प्रोडक्ट की बात आ रही है, तो 4 टाइम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इसका 4 टाइम कितना कर दो भाई, 100 में से अगर लेके चलेंगे, 100 में से निकाली जाती है परसेंटेज, 100 में से 90 है, तो 90 का 4 टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज 360 हो गया। कितना हो गया, 360 हो गया। तो ये तो कैसे हो गए, पेरेंटल हो गए। ये क्या है, पेरेंटल हो गए प्रोडक्ट सारे। अभी 100 में से 10% क्या है भाई, आपका क्याजमा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेकिन जितनी भी दे रखी है वो भी क्या बनाएगा आपका, 4 टाइम प्रोडक्ट बनाता है, 4 टाइम प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर हम इसका 4 टाइम कर देंगे 10 इंटू में 4, तो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब देखो जो 40 जो प्रोडक्ट आए हैं क्याजमा से बने, क्या वो 100% आपके रिकम्बिनेंट रहेंगे ना। अब आप पीछे देख सकते हो, क्याजमा से बने थे, और क्याजमा के बनने से आपका 50% क्या था, पेरेंटल, और 50% क्या था, रिकम्बिनेंट था। भाई सिंगल क्रॉसओवर हो गया था ना, यहाँ पर क्याजमा फ्रीक्वेंसी 1 थी, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो रही थी, जैसे मान लो ये थी, यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बने थे, जिसमें 2 क्या थे, पेरेंटल, और 2 क्या थे, रिकम्बिनेंट। तो सेम कंडीशन ये है कि जितने भी ये बने हैं 40 बने हैं, तो इस 40 के अंदर से 40 प्रोडक्ट बने हैं टोटल, इस 40 में से टोटल 40 में से टोटल 20 क्या होंगे, पेरेंटल होंगे, और 20 क्या होंगे बेटा, रिकम्बिनेंट होंगे। क्या होंगे, रिकम्बिनेंट होंगे। आई थिंक शायद क्लियर हो गया। 40 प्रोडक्ट बने थे क्रॉसिंग ओवर से, क्रॉसिंग ओवर में पेरेंटल भी बनते हैं और रिकम्बिनेंट भी बनते हैं, तो 50-50 रहेगा, ऊपर बताया था अभी। तो 40 के अंदर से 20 पेरेंटल और 20 रिकम्बिनेशन। ऊपर आप देख सकते हो टोटल कितने थे, 360 पेरेंटल थे और 20 आ गए, तो टोटल पेरेंटल कितने हो गए अभी, टोटल पेरेंटल कितने हो गए भाई, 360 प्लस में 20 कितने हो गए, 380 पेरेंटल प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, रिकम्बिनेंट कितने हैं टोटल, रिकम्बिनेंट्स कितने हैं आपके सामने, कितने आ रहे हैं, 20, तो ओनली 20, 20 ही से 20 प्रोडक्ट है। अब आपको याद होगा, एक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आरएफ निकालने का फॉर्मूला, वहां पर भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए बी करके दे रखा था कि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि इतने इतने फ्रीक्वेंसी, और आपको रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, रिकम्बिनेंट नंबर अपॉन में टोटल प्रोडक्ट नंबर, ऐसा था। देखिए टोटल कितने हुए आपके सामने, 380 ये 20 ये, तो टोटल कितने हो गए भाई, 400 हो गए। कितने हो गए, 400 हो गए। और अगर रिकम्बिनेंट की बात करें तो सिर्फ रिकम्बिनेंट कितने वाली 20% है, तो क्या जाएगा 20/400, और परसेंटेज में निकालनी है आरएफ वैल्यू, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 100 से, 20 से 20 कट, 4 5 जा 20। ठीक है बेटा, जो आरएफ वैल्यू निकल के आई है, जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, तो वो कितना हो गया आपका, 5% हो। अब एक चीज और लिंक करना, मैंने जनरल रूल में बोला था कि जो क्याजमा फ्रीक्वेंसी होती है वो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की हमेशा क्या होती है, डबल होती है। बोला था मैंने, क्याजमा फ्रीक्वेंसी इज डबल टू RF, that is recombinant frequency.
यहां पर क्याज्मा फ्रीक्वेंसी ऊपर कितनी दे रखी थी आपके सामने, दैट इज 10%। क्याज्मा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10% है। आरएफ रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, 5% निकल के आएगा। तो 5 का डबल हो गया ना क्या आपका 10। तो इसलिए जर्नल रूल में ऐसा बोला गया था। आई थिंक शायद क्लियर होगा। जो लास्ट वीडियो में हमने जर्नल रूल देखा था वो ये था। जिसने भी लास्ट वीडियो ना देखा हो जर्नल रूल का और कौन कौन से फैक्टर थे, प्लीज वो पहले वो वीडियो देख लें। उसमें क्रॉसिंग ओवर का हमने बेसिक देख रखा है, कौन कौन से फैक्टर थे वो चीजें देख रही है। और यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स देख रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक शायद आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो क्याज्मा फ्रीक्वेंसी है वो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के डबल कैसे होती है। ठीक है, अभी इससे हम कुछ और चीजें और भी रिलेट करते हैं कि हम किस किस तरीके से आपस में इनको रिलेट कर सकते हैं। देखिए हमने बोल दिया कि जो क्याज्मा फ्रीक्वेंसी है इज जस्ट डबल टू आर। ऐसा भी पीछे मैंने आपको लिखा है, एक बार फिर से लिखा था कि आपको इस पेज पे चीज क्लियर है। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि क्याज्मा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू में आरएफ कर दे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई क्याज्मा फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10 इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 कर दें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है, आप उसको किस किस और तरीके से लिख सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये चीज आप देख सकते हो। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तब रिकम्बिनेंट को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट इन परसेंटेज इन्होंने द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1/2 इंटू में क्या कर दें, किसका हाफ कर दें, क्याज्मा फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दें। तो भी बात वही रहेगी, आरएफ निकालना है 1/2 और इधर कितना कर दिया 10 कर दिया, कट कर दिया तो कितना आ गया 5 और 5 इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो जो ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली में क्या है, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट ही तो है ना भाई। जो ये रिकम्बिनेंट बने हैं वो किससे बने थे, क्रॉस ओवर से बने थे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं और करके अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि जो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हैं, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा आपका जस्ट हाफ टू क्याज्मा फ्रीक्वेंसी। भाई रिकम्बिनेंट और जो क्रॉसिंग ओवर है वो एक ही है। ठीक है, रिकम्बिनेंट है फिर जो प्रोडक्ट है तो बात सेम रहेगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों तो ये चीजें सेम हो गई। तो ऐसा भी लिख सकते हैं और करके कि जो आरएफ है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू द क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। ठीक है, बात एक ही होगी। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स हो गए। आप इसको किस किस तरीके से समझा सकते हो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ऊपर बताई दिया था। ठीक है, तो मैं एक दो प्रॉब्लम है वो ले देता हूँ फिर ये चीजें क्लियर। देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, वो सोल्व करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। इफ crossover between gene A and B, ठीक है, लोकाई अगर इन दो लोकस के बीच में, दो लोकाई के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इन 20% टेट्राड के अंदर हुई है, देन
कैलकुलेट द, अगर ए और बी लोकाई के बीच में 10% क्रॉस ओवर हुई है टेट्राड के अंदर, तो आपको क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है वो आपको मैं बता रहा हूं, वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। पहली चीज है ए, दैट इज क्याज्मा फ्रीक्वेंसी, आपको क्याज्मा फ्रीक्वेंसी यहां पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दूसरी चीज है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, आपको निकालनी है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। तीसरा है आपका परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट्स, क्रॉस ओवर गैमेट्स, ठीक है। ये चीजें आपको निकाल, तो ये हो गया क्वेश्चन। आपको सिर्फ यहां पर दे रखी है क्या, क्याज्मा फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमने यहां पर पढ़ा था ना कि हम दो चीजों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो क्या था, पहला मेथड था बाय द क्याज्मा नंबर, ठीक है, ये बता दिया था। दूसरा था हमारा क्याज्मा फ्रीक्वेंसी। तो हमने जितने भी आगे सारे के सारे मेथड देखे थे, पूरा का पूरा प्रोसेस देखा था, वो किसका था, क्याज्मा फ्रीक्वेंसी से निकालना था। तो हम क्याज्मा फ्रीक्वेंसी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज आप देखिएगा। देखो कैसे निकालें, देखिए यहां पर जो क्रॉस ओवर है वो कितने 20% है, किसमें, टेट्राड में। तो क्रॉस ओवर इन 20% टेट्राड। तो आपको पता है कि जितने भी दे रखा हो तो प्रोडक्ट उसका डबल बनता है, तो प्रोडक्ट 4 टाइम बनता है। तो 20 का 4 टाइम कितना हो जाएगा आपका, 80 प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे, 80 प्रोडक्ट बनेंगे। अब 80 प्रोडक्ट में से आपके 40 कैसे होंगे, पेरेंटल होंगे, बताया था ना भाई 40 के होंगे पेरेंटल, और 40 के होगा रिकम्बिनेंट। जैसे आपने पहले भी देखा था कि वहां पर 2 क्या थे आपके पेरेंटल और 2 क्या थे आपके रिकम्बिनेंट थे, ठीक है, ये हो गया। अब 20 के अंदर क्रॉसिंग ओवर है, तो 80 कैसे होंगे, नॉन क्रॉस ओवर होंगे। सो 80 विल नॉन क्रॉस ओवर। लेकिन इससे प्रोडक्ट कितने बनेंगे, इसके 4 टाइम कर दें तो 80 इंटू में 4, तो कितने आ गए, 320 आ गए। कितने आ गए, 320 आ गए। और ये सारे के सारे क्या होंगे, पेरेंटल प्रोडक्ट ही, ठीक है। अगर अभी मैं पेरेंटल की बात कर दूं, टोटल पेरेंटल, यहां पर कितने आए थे 40, और यहां से कितने आए हैं प्लस में 320, तो टोटल कितने आ गए 360 पेरेंटल टाइप आ गए। रिकम्बिनेंट कितने भाई, टोटल रिकम्बिनेंट देखिए, रिकम्बिनेंट कितने हो गए हैं, सिर्फ यही तो है, तो कितने हो गए टोटल 40 हो गए। अब आरएफ वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं आरएफ वैल्यू, 40 फॉर्मूला आपको याद है, रिकम्बिनेंट अपॉन में टोटल, तो 40 टोटल करेंगे तो कितना जाएगा आपका 400 इंटू में आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये कितने पे चला जाएगा आपका 10 पे चला गया। तो बेटा जो आरएफ की जो वैल्यू है, जो आरएफ की परसेंटेज है वो कितना आ गई 10% आ गई, ठीक है। और आपको पता है कि जो क्याज्मा फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, क्याज्मा फ्रीक्वेंसी आपको याद होगी, दैट इज 2 इंटू में आरएफ होता है, तो कैलकुलेशन कर दें 2 इंटू में 10, कितना आ जाएगा आपका 20% क्या हो गया, क्याज्मा फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर 20% आपकी क्या हो जाएगी, क्याज्मा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर परसेंटेज ऑफ गैमेट फॉर्मेशन की बात कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10% आ जाएगा, जिसका हाफ होगा, ठीक है भाई। क्याज्मा फ्रीक्वेंसी आरएफ के डबल है, ठीक है, और जितनी आरएफ होते हैं उतने क्या होता है, क्रॉस ओवर गैमेट होता है। तो परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर गैमेट जब भी निकालने हो तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लेना है कि आपका जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी, आरएफ फ्रीक्वेंसी, वही क्या रहेगी आपकी
क्रॉस ओवर गैमेट रहेंगे, क्योंकि वही गैमेट किससे बने हैं, क्रॉसिंग ओवर से बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं कर दूं कि विल इक्वल टू द RF फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट में डाल दूं, तो यहां पर क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी गैमेट की आपको निकालनी है, तो RF वैल्यू कितनी थी, 10% थी, तो गैमेट फॉर्मेशन भी कितनी हो जाएगी आपकी, 10% ही हो जाएगी। तो ये आ गए तीनों की तीनों यहाँ पर आंसर हो जाएगी। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आप सोल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करिएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर पॉज करके एक बार। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि यहाँ पे RF दे रखा है, द RF रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन वाइट आई दे रखी है ड्रोसोफिला की, और दूसरी दे रखी है यहाँ पर मिनिएचर विंग्स में दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज द 40% दे रखी है RF वैल्यू इन द ड्रोसोफिला। तो आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द जीन, पहला। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेल रिकॉर्डेड फॉर द कियाज्मा बिटवीन द टू जीन्स, यानी कि टोटल कितने रिकम्बिनेंट सेल्स होगी, और तीसरा दे रखा है कियाज्मा फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन। तो आपको याद होगा, अगर हम बात करें कि जितना परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेंट होता है उतना ही क्या होता है आपका सेंटीमोर्गन होता है, या फिर जितनी सेंटीमोर्गन दे रखी हो उतनी क्या होती है आपकी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर कितनी दे रखी है आपकी 40 की है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो भी कितना होगी, दैट इज द 40 सेंटीमोर्गन होगी। पहले डिस्टेंस पूछा हो गया था, तो ए पार्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें दैट इज 40 सेंटीमोर्गन। क्लियर होगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कियाज्मा फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कियाज्मा फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा फॉर्मूला, दैट इज 2 इंटू में RF, 2 और RF की वैल्यू कितनी है 40, तो कितना जाएगा 80। कियाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 80% हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में रिकम्बिनेंट निकालने हैं, तो रिकम्बिनेंट अगर फाइंड आउट करने हैं निकालने, तो फॉर्मूला है रिकम्बिनेंट